एपिसोड 53 20वां स्तर। संप्रदाय में उस दानवीय स्त्री के बराबर का एक महाप्रतिभाशाली प्रकट हो गया है। किसने ये शब्द कहे कि कोई नहीं जानता था कि लेकिन इन शब्दों ने तलवार संप्रदाय के पूरे बाहरी प्रांगण में हलचल मचा दी थी। जो बाहरी शिष्य पहले बाहरी परीक्षा में रुचि नहीं रखते थे, वे भी तलवार सेवक पगोड़ा की ओर दौड़ पड़े। यहाँ तक कि वे कुछ ऐसे शिष्य जो बुजुर्ग को एकांत साधना में थे, उन्हें भी उनके मित्र घसीट लाए। कुछ समय के लिए तलवार सेवक पगोड़ा के बाहर का इलाका भूतपूर्व रूप से हलचल चहल पहल से भर पड़ा। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र के प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र का विशेषज्ञ तस्क तस्क तलवार सेवक पगोड़ा के भीतर मौजूद वह शौर्य सच में स्नो रिवर सिटी के पिछले 100 वर्ष का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हाँ, मैं 16 साल की उम्र में सिर्फ नश्वर क्षेत्र के छठे स्तर पर था और वह पहले ही प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में पहुंच चुका है। तुलना करना सचमुच कष्टदायक है। दुनिया के कुछ ऐसे राक्षसी प्रतिभा कहलाते हैं। हमारे तलवार संप्रदाय में पहले ही एक दानवी स्त्री थी, अब यह शौर्य भी है। हमारा संप्रदाय अब निश्चित ही उन्नति करेगा। और यह श्रम शिष्य वीर भी है जो पगोड़ा में इतनी देर तक टिक सका। यही उसकी शक्ति और प्रतिभा को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो अगली आरोहण रैंकिंग में वीर शौर्य और रिया भाग लेंगे। जीवन सच में उतार चढ़ाव से भरा है। उस दिन जब उसे श्रम शिष्य बना दिया गया था तो मैंने भी कुछ शिष्यों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम अवधि में वह हम सबको पीछे छोड़ देगा। हाँ, मैं भी जानता हूँ। जब एक तकनीक प्रशिक्षक मुझे कला सिखा रहा था तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, तो उस बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, क्या तुम दूसरा वीर बनना चाहते हो? अगर वह सवाल अब पूछे तो मैं बेहिचक हाँ कह दूंगा। हूँ। हुफ। उसकी प्रतिभा ठीक-ठाक हो तो क्या, अंत में वह शौर्य के सामने बस एक सहायक पात्र ही बनेगा। कनिष्ठ भाई, तुम्हारे शब्द में ईर्ष्या झलक रही है, लेकिन यह सच भी है। उस दानवीय स्त्री के प्रकट होने के बाद बाहरी रैंकिंग के बाहरी सभी प्रतिभाशाली फीके पड़ गए थे। इस बार शौर्य के होते हुए अभी प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में पहुंची रिया और वह श्रम शिष्य सिर्फ एक चमक बढ़ाने के लिए होंगे। जब उसने देखा कि लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं और माहौल भी शोरगुल वाला हो गया है, महंत अग्निवीर ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये लोग किसी प्रतिभा को देखने के लिए अपनी साधना की परवाह नहीं कर रहे। हालांकि उनसे उन उसने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि अगर उसने भी ऐसा समाचार सुना होता तो वह खुद दौड़कर आ जाता। बूढ़े, वह छोटा श्रम शिष्य कब बाहर आएगा? इसी समय मायरा ने हल्की सी अधीरता के साथ महंत अग्निवीर से पूछा। वह काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। अगर वह इस बूढ़ी ने यह ना कहा होता वह पगोड़ा के भीतर रहने से वीर को लाभ होगा, तो वह बहुत पहले अंदर घुसकर उसे घसीटकर बाहर ले आती। उस छोटी शैतानी को देखकर महंत अग्निवीर का सिर हल्का सा दुखने लगा। वह सच में हैरान था कि यह लड़की वीर से इतना अच्छी तरह से क्यों रहती है, यहाँ तक कि वह उसकी हर बात मानती हुई प्रतीत होती है। बूढ़े, मैंने तुमसे सवाल किया है, वह छोटा श्रम शिष्य अंदर ठीक तो रहेगा ना? मायरा थोड़ी चिंतित थी। महंत अग्निवीर ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, पगोड़ा के भीतर एक भ्रम निर्माण है। भले ही वहाँ वहाँ मर भी जाए, असल में उसे कुछ नहीं होगा। जहाँ तक उसके अब तक का बाहर न आने की बात है, मुझे ठीक-ठाक नहीं पता, लेकिन मेरा अनुमान है कि वह जल्दी ही बाहर आएगा। उसके इतना कहते ही तलवार सेवक पगोड़ा के प्रतीक चमकने लगे और एक आकृति बाहर प्रकट हुई। वह बाहर आ गया है, वह श्रम शिष्य बाहर आ गया है। पास के कुछ शिष्यों की आवाज़ सुनकर महंत अग्निवीर मुस्कुराते हुए बोले, देखा, वह बाहर आ गया। अचानक उसकी आवाज़ रुक गई। चारों ओर असामान्य सन्नाटा छा गया और वह छोटी शैतानी फिर से उसे घूर रही थी। महंत अग्निवीर ने सहज रूप से बगल में देखा। उसने पाया उसके आसपास मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी पूरी तरह शांत हो चुके थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उसने भौहें सिकुड़ते हुए उस आकृति की ओर देखा
और जैसे ही उसने उस व्यक्ति का चेहरा पहचाना वह वहीं जम गया। पगोड़े के बाहर एक अजीब दृश्य उत्पन्न हो गया। कुछ क्षण पहले का शोर पूरी तरह गायब हो चुका था। सभी लोग स्तब्ध थे। शौर्य ने जोर से सिर हिलाया और चक्कर उतरते ही आंखें खोली। उसके सामने दृश्य देखकर वह चौंक गया। हर कोई उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों। कुछ पलों में उसका चेहरा एक चमकदार मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, निश्चित ही मेरे परिणाम बहुत असाधारण हैं, इसलिए सब लोग दंग रह गए हैं। आखिरकार मैं प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र का विशेषज्ञ हूँ और 15 स्तर भी पार कर चुका हूँ। वे चकित क्यों ना होंगे। यह सोचकर शौर खड़ा हुआ महंत अग्निवीर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, बुजुर्ग, मैंने 15वां स्तर पार कर लिया है। उसकी आवाज शांत थी लेकिन चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। शौर की बात सुनकर महंत अग्निवीर में होश में आए, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस तलवार सेवक पगोड़ा की ओर घूरता रहा, मानो उसकी आत्मा ही निकल गई हो। यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? हा 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 हा। इसी समय जोरदार हंसी गूंज पड़ी। हंसने वाला कोई और नहीं बल्कि महंत वेदांत था। जैसे ही उसने देखा कि पगोड़े से बाहर आने वाला शौर्य है, उसका दिल जोर से धड़क उठा और अब शौर्य की बात सुनकर वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया था। अब अपनी खुशी को हंसी में के जरिए व्यक्त कर रहा था। यह परिणाम सच में सभी के लिए चौंकाने वाला था, विशेषकर बुजुर्ग के लिए। नश्वर क्षेत्र के 8वें स्तर का एक साधक 19वें स्तर तक पहुंच गया। यह कैसी अवधारणा थी। कोई खुश था, कोई स्तब्ध था, कोई उलझन में था और कोई अत्यंत चिंतित चिंतित था। यह समय शौर्य पूरी तरह भ्रमित था। जिन जयकारों, प्रशंसा भरी निगाहें और खुशामदों की उसकी कल्पना की थी, उसमें से वह कुछ नहीं हुआ। बुजुर्ग ने उसे अनदेखा कर दिया और आसपास के शिष्य उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। सोचना बंद करो और सिर उठाकर पगोड़ा पर लिखे अंक को देखो। इसी क्षण प्रथम स्वर्ग के क्षेत्र पर पहुंच चुकी रिया शौर्य के पास आई और व्यंग से बोली, सच कहें तो जब उसने शौर्य को देखा तो वह बेहद चौंकी थी। बाकी लोग की तरह उसने भी पहले यह सोचा था कि 19वें स्तर पर वह वही पहुंचा, लेकिन वह जल्दी सच्चाई स्वीकार कर सकी, क्योंकि शौर्य की तुलना में वह केवल उसके स्वभाव के कारण ही वीर के पक्ष में खड़ी होना पसंद करती। वीर रिया के लहजे की परवाह नहीं किया और सिर उठाकर पगोड़ा की ओर देखा। जब उसकी नज़र पगोड़ा पर लिखे अक्षरों 19 पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। चिंतित व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लियू किंगयू था। जब उसने शौर्य को देखा वह हैरान नहीं बल्कि भयभीत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शौर्य को गंभीरता से नहीं लिया गया था। वह तो लगातार यह हिसाब लगा रहा था कि वह वीर पगोड़ा के भीतर कितनी देर तक टिकेगा। इन कुछ दिनों में हर घंटा उसके लिए यातना का समान था, क्योंकि वीर जितना देर भीतर रहता उसकी शक्ति और संभावनाएं उतनी बढ़ती जाती। यह अब यह यातना नहीं, एक आपदा बन चुकी थी। आसपास मौजूद के शिष्य बाहरी रैंकिंग में ल्यू क्विंग को देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि उसकी मुट्ठियां कस चुकी हैं, उसका चेहरा अंधेरा पड़ा है, तो वह सबने मन ही मन सिर हिलाया। यह तो स्वयं विनाश को बुलाने का उदाहरण था। इस घटना से सब को एक सिद्धांत समझ में आ गया, अपने शत्रुओं को कभी भी कम नहीं आंको, उन्हें अवसर मत दो, अन्यथा ल्यू किंग्यू ही उसके परिणामों का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस समय लियू किंगयू भी गहरे पछतावे से भरा था। अगर उसे पहले पता होता कि वीर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा तो वह उस दिन किसी भी कीमत पर उसे मार डालता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह तो छोड़ ही दें कि वह वीर को मार पाएगा या नहीं, अगर उसने उस पर हाथ उठाने की भी हिम्मत करी तो तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लियू किंगयू के आगे देखना उचित नहीं समझा। उसने तलवार सेवक पगोड़ा की ओर एक गहरी नजर डाली और मुड़कर चला गया। उसे यह जानने में कोई रुचि नहीं थी कि वीर अब किस स्तर पर पहुंचा है। उसे अब यह सोचना था कि वीर से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि वह जानता था कि लियू
वंश और वीर के बीच शत्रुता को देखते हुए वीर तलवार संप्रदाय की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में उभर गया है, तो वह लियू वंश को भी कभी नहीं छोड़ेगा। अब उसे उस खतरे को परिपक्व होने से पहले कुचलने का उपाय सोचना था। 19वें स्तर पर 2 घंटे से अधिक ध्यान करने के बाद वीर ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह युद्ध मुझे नश्वर स्तर के 9वें स्तर तक पहुंचा देगा। जीवन मरण के युद्ध में सचमुच लाभदायक होते हैं। हाँ, पिछले संघर्ष के बाद वह पहले ही नश्वर क्षेत्र के 9वें स्तर का साधक बन चुका था। उसकी शक्ति में वृद्धि अगले स्तर के तलवार सेवक से निपटने के लिए और भी आत्मविश्वासी बना दिया गया था। वीर खड़ा हुआ, शरीर को फैलाया। जब उसने शरीर को कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आई तो उसने संतोष से सिर हिलाया। अगर वह फिर से उस प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र के तलवार सेवक से लड़े तो उसे जीतने में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी साधना ही नहीं बल्कि शारीरिक शक्ति भी स्पष्ट रूप से बढ़ चुकी थी। बिना हिचकिचाए वीर तेजी से 20वें स्तर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। इस समय उसके भीतर प्रबल युद्ध इच्छा शक्ति भरी हुई थी। जब वीर 20वें स्तर पर पहुंचा तो उसने अपने प्रतिद्वंदी को देखकर वह वहीं स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसका भाव उस समय से अधिक गंभीर हो गया जब उसने उस प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र के तलवार सेवक का सामना किया था। एपिसोड 54। एक भयावह प्रतिद्वंदी। वीर के सामने जो प्रतिद्वंदी खड़ा था वह कोई तलवार सेवक नहीं बल्कि एक पूरी तरह काले रंग का विशाल गैंडा था। यह गैंडा अत्यंत विशाल था, लगभग 3 मीटर ऊंचा। उसका शरीर वीर के आकार से 4-5 गुना बड़ा था। उसकी आंखें मुट्ठी के आकार की थी। उसका सबसे चौंकाने वाला पहलू उसके सिर पर लगे 2 सींग थे। वह पूरे आधे मीटर लंबे थे। विशेष रूप से उसके किनारे और नोक से एक भयावह ठंडी चमक निकल रही थी जो देखने में दिल को सिहरन पैदा कर देती थी। वह तेज कृपाणों की तरह प्रतीत हो रहा था जिनमें भारी और दमनकारी दबाव फैल रहा था। गैंडे के इन 2 सींगों के अलावा वीर उसके गहरे काले शल्कों से भी भयभीत था। उसका पूरा शरीर शल्कों से बना कवच से ढका हुआ था, मानो उसने पूरे लोहे का कवच पहन रखा हो। केवल उसकी मोटाई देखकर ही वीर समझ गया कि वह कितना कठोर होगा। उसने छूने की भी आवश्यकता नहीं थी। राजा स्तर का डार्क बीस्ट, डार्क स्केल राइनो। यह पगोड़ा तो मुझे बहुत ही ऊंचा समझ रहा है। आपने सामने खड़े इस विशालकाय प्राणी को देखकर वीर की ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर कड़वाहट की एक झलक उभर आई। प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ उसकी शक्ति बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही गई हो, अत्यंत भयानक, और उसका अनुभव वीर स्वयं कर चुका था। लेकिन एक राजा स्तर का डार्क बीस्ट की शक्ति भी जरा सी भी अतिशयोक्ति से बिना वास्तविक के हो, उसे निसंदेह आतंककारी ही कहा जा सकता है। आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र के डार्क बीस्ट प्रायः समान साधना स्तर वाले मानव साधकों को पूरी तरह कुचल देते हैं, विशेष रूप से वे मनुष्य जिन्होंने अब अभी आत्मा क्षेत्र प्राप्त नहीं किया है। इसका कारण यह था कि मानव शरीर की शारीरिक रक्षा डार्क बीस्ट की तुलना में कई अधिक कठोर रहती है, खासकर कि तब जब डार्क बीस्ट जन्मजात क्षमताओं के स्वामी होते हैं। इसलिए यदि समान साधना स्तर का कोई मानव किसी डार्क बीस्ट से नजदीकी युद्ध करता है तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं होती। बेशक कुछ शीर्ष स्तरीय राक्षसी प्रतिभाओं को इससे अलग रखा जा सकता है। मनुष्य को वास्तविक बढ़त केवल तभी मिलती है जब वे आत्मा क्षेत्र तक पहुंचते हैं। आत्मा क्षेत्र के मानव विशेषज्ञ अपनी गूढ़ ऊर्जा प्रोफाउंड एनर्जी को पंखे में बदल सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और हवा में युद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास कुछ विशेष क्षमताएं होती हैं। इन विशेष शक्तियों और आकाशीय युद्ध की क्षमता के कारण वे डार्क बीस्ट से लड़ते समय स्वयं को पूरी तरह नुकसान में नहीं पाते। यह स्थिति यह थी कि वीर को न केवल एक डार्क बीस्ट से लड़ना था बल्कि ऐसे डार्क बीस्ट से जिसकी साधना उसके लिए अपने स्तर से पूरी तरह 2 स्तर ऊपर थी। इस चुनौती की कठिनाई स्वयं स्पष्ट थी। वीर ने आत्म व्यंग भरी हंसी हंसी। उस दिन मैं नश्वर क्षेत्र के 7वें स्तर पर होते हुए भी 9वें स्तर के डार्क बीस्ट
से लड़ने का साहस कर बैठा था। अब तो बस एक राजा स्तर का डार्क बीस्ट है। इस इसमें डरने की क्या बात है? और वैसे भी क्या मुझे युद्ध की लालसा नहीं है? मैंने सामने खड़ा विशालकाय प्रतिद्वंदी एक बेहतरीन अभ्यास का लक्ष्य नहीं है। एक विचारों को स्पष्ट करने के बाद जब वीर ने उस गैंडे की ओर देखा तो उसके चेहरे पर पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। इसके विपरीत उसका भाव अत्यंत शांत हो चुका था। फिर भी वह तनिक भी लापरवाह नहीं हो सकता था। उसने गहरी सांस ली और उसका तलवार नीचे की ओर झुक गई, जबकि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उन्मत्त रूप से तलवार की ओर उमड़ पड़ी। जैसे-जैसे गूढ़ ऊर्जा निरंतर तलवार में प्रवाहित होती गई, तलवार का रंग सुनहरा होने लगा। जब उसकी हल्की-सी चमक निकलने लगी, एक क्षण में वीर की आंखें तेजी से सिमट गईं और उसने तलवार को सीधे डार्क बीस्ट राइनो की ओर गाड़ दिया। ऊर्जा विभाजन तलवार कला, वीर ने गरजती हुई आवाज में चिल्लाया। तलवार की नोक से भयंकर सुनहरी तलवार ऊर्जा विस्फोट की तरह बाहर निकली। जब बिजली की कड़क के समान दो और श्वास के समय में ही डार्क बीस्ट राइनो के सामने पहुंच गई। जैसे ही वीर की तलवार ऊर्जा की निकली, डार्क स्केल राइनो भी हिल पड़ा। उसने बस ऊर्जा से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधा आगे बढ़ते हुए उसे टकराने के लिए दौड़ पड़ा। धड़ाम! सुनहरी तलवार ऊर्जा सीधे गेंडे के सिर में जा लगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह न तो घायल हुआ और न ही रुका। उल्टे उसने उस तलवार ऊर्जा को सीधे ही चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी गति भी कम नहीं हुई थी और वह एक काली परछाई बनकर वीर की ओर टूट पड़ा। यह देखकर वीर की पलकें फड़क उठी। उसकी रक्षा तो मेरी कल्पना से भी कई अधिक भयानक है। वीर के पास और सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी सारी गूढ़ ऊर्जा तलवार में झोंक दी, दाहिने से जमीन को हल्का सा ठोका और उसका शरीर हवा में उछल पड़ा। हाथ में तलवार लिए उसने ऊपर से नीचे की ओर डार्क स्केल राइनो की ओर प्रहार किया। क्लैंग! तलवार गेंडे के सिर पर जा लगी और चारों ओर चिंगारियां बिखर गई। लेकिन उसी क्षण डार्क स्केल राइनो के शरीर से आई भयंकर शक्ति ने वीर के चेहरे का रंग बदल दिया। अगले ही पल वह विशाल बल वीर की ओर ले गया। वह 10 मीटर से भी अधिक दूर पर जा गिरा और जोर से दीवार से टकराया। वीर ने अपने शरीर में उफनते रक्त की परवाह नहीं की और तुरंत खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वह सीधा हुआ, उसने देखा कि एक काली परछाई पहले ही उसके सामने पहुंच चुकी है। वीर की आंखें तुरंत पुतलियां सिकुड़ गई। भले ही उसका शरीर मजबूत हो, लेकिन वह राजा स्तर के डार्क बीस्ट से सीधी टक्कर लेने का साहस कैसे कर सकता था? उसने अवचेतन रूप से आंधी कदम का प्रयोग किया और 6 मीटर बगल में खिसक गया, जिससे वह डार्क स्किल राइनो से टकराने से बच गया। लेकिन गले अगले ही क्षण डार्क स्किल राइनो ने अजीब सी दिशा बदली और फिर वीर की ओर झपट पड़ा। कितनी तेज गति, कितना फुर्तीला डार्क बीस्ट है! यह देखकर वीर थोड़ा चौंक गया। इस डार्क बीस्ट की गति और फुर्ती उसकी अपेक्षा से कई अधिक थी। वह लापरवाह होने का साहस नहीं कर सका। फिर से आंधी कदम का प्रयोग किया, लेकिन इस बार वह बचने के लिए नहीं हटा, सीधा आगे बढ़कर गैंडे से भिड़ गया। उसने वह रणनीति अपनाई जो उसने ठंडी हवा घाटी पर में विशाल अजगर के विरुद्ध अपनाई थी। वह सीधे टकराव में नहीं गया, बल्कि फुर्ती और उसके चारों ओर घूमता रहा और प्रहार का अवसर खोजता रहा। एक पूरा घंटा बीत गया, लेकिन वीर को कोई ठोस सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत कई बार वह डार्क स्केल राइनो के सींगों से बाल-बाल बचा। कारण यह था कि इस राजा स्तर के डार्क बीस्ट की गति और प्रतिक्रिया विशाल अजगर से अनगिनत गुना बेहतर थी। यद्यपि उसका शरीर विशाल था, फिर भी वह बिल्कुल सुस्त नहीं था। इसके अलावा उसकी रक्षा क्षमता में वीर को लगभग निराश कर दिया। वीर उसके शरीर पर अनगिनत वार किए, लेकिन उसने डार्क स्किल राइनो को जरा भी क्षति नहीं पहुंचाई। उल्टा उसके शल्कों से टकराकर लौटने वाली शक्ति के कारण वीर की बाह सुन्न हो गई थी। डार्क स्किल राइनो के विरुद्ध तलवार कला पूरी तरह व्यर्थ थी। नजदीकी युद्ध में उतरना सीधे मौत के बुलावे जैसा था और फुर्ती से घूमते हुए अवसर खोजने की रणनीति भी निष्फल रही। जहां तक अपनी जान की
परवाह किए बिना लड़ने की सीधी बात थी। वीर का दिमाग सही सलामत था तो वह ऐसा कदापि नहीं करेगा। भयानक शक्ति और अचूक रक्षा। इस बार वीर सच में गंभीर संकट में फंस गया था। उसे यह ज्ञात नहीं था कि जब वह यहाँ नर्क जैसी स्थिति से गुजरा था, उसी समय पगोड़ा के बाहर कोई और उससे भी बदतर स्थिति में था। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि महंत अग्निवीर थे। जब महंत अग्निवीर ने मायरा को देखा, जो अपनी छोटी-सी हथेली फैलाए उसकी ओर मुस्कुरा रही थी, तो भारी दुविधा में पड़ गया। वे उस तलवार पेटी को मायरा को देने में बिल्कुल नहीं चाहते थे। आखिरकार उस पेटी में रखी 36 उच्च स्तरीय पीले दर्जे की तलवारें के लिए उन्होंने संप्रदाय को कई वर्ष के योगदान अंक खर्च किए थे। विशेष रूप से उस तलवार पेटी पर अंकित तलवार ताबीज लिपि उस खुदवाने में के लिए उन्होंने एक ताबीज गुरु को बहुत भारी कीमत दी थी। कहा जाता है कि वह तलवार पेटी के लिए उसके जीवन रक्षक साधन नहीं थी बल्कि उसके पूरे जीवन की कमाई थी। वे उसे यूं ही मायरा को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन वे यह भी जानते थे यदि उन्होंने अपनी बात मुकरने की हिम्मत की तो तलवार संप्रदाय छोड़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और तब भी उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस समय महंत अग्निवीर को इतना पछतावा हो गया था कि मानो उसने अतड़ियाँ हरी हो गई हों। अगर मुझे पहले पता होता कि शौर्य इतना निकम्मा निकलेगा तो मैं किसी भी हाल में वह शर्त नहीं लगाता। यह तो स्वयं के हाथों और पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। महंत वेदांत को भी पछतावा हो गया। उन्हें बस इस बात का अफ़सोस था कि उन्होंने महंत अग्निवीर की शर्त स्वीकार नहीं की। अगर उन्होंने शर्त लगाई होती तो क्या उन्हें भी और जीवन रक्षक खजाना नहीं मिल जाता? दुर्भाग्यवश इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी, वरना दोनों ही आवश्यक एक ही खरीद लेते। बूढ़े, हिचकिचाना बंद करो और जल्दी से तलवार पेटी दे दो। मायरे ने हल्की अधीरता के साथ इशारा किया। महंत अग्निवीर का चेहरा बार-बार बदल रहा था। जैसे ही वे सोचने लगे कहीं भाग जाना चाहिए, मायरा की आवाज़ फिर गूंजी, बूढ़े, तुम कहीं अपने बात से मुकरने की तो नहीं सोच रहे हो? यह कहते-कहते मायरा को लगा ऐसा होना पूरी तरह संभव है। उसने महंत अग्निवीर को घूरते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता था तुम बाहरी प्रांगण के सारे बूढ़े अच्छे नहीं हो। मैं अपने दादा से कहूँगी वे बाहरी प्रांगण के बूढ़ों के लिए तावीज़ न बनाएँ। अब मामला गंभीर हो गया था। तमाशा देख रहे बाकी सारी बाहरी प्रांगण के बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी नज़रें महंत अग्निवीर की ओर शत्रुतापूर्ण हो गई। महंत रुद्र ने कहा, भाई अग्निवीर, हार स्वीकार करो। जब हार गए हो तो तलवार पेटी मायरा को दे दो। हम सब बाहरी प्रांगण के बुजुर्ग की प्रतिष्ठा मत गिराओ। बिल्कुल, आखिरकार यह बात एक तलवार पेटी की ही तो है। भाई अग्निवीर, जल्दी से दे दो। हमारी प्रतिष्ठा खराब मत करो। भाई अग्निवीर, साफ कह दो देते हैं, अगर तुमने अपनी बात से मुकरने की हिम्मत की तो हमें दोष मत देना कि हमने तुम्हें कोई सम्मान नहीं दिया। हा हा हा। जल्दी से तलवार पेटी दे दो। मायरा को नाराज मत करो। कुछ देर के लिए सभी बुजुर्ग अच्छा पुल, पुलिस बुल, बुरा पुलिस का खेल खेलने लगे ताकि महंत अग्निवीर तलवार पेटी सौंप दें। महंत अग्निवीर का चेहरा बेहद बदसूरत हो चुका था। तुम सब क्या मतलब है? बस एक तलवार पेटी और यह क्या मेरी बाहरी प्रांगण के बुजुर्ग की इज्जत गिरा दूंगा? वे सच में सभी बेशर्म लोगों को पकड़कर सीधे महान असंख्य पर्वत तक थप्पड़ मारते हुए भेज देना चाहते थे। तुम सब उस छोटी शैतानी के दादा से डरते हो ना? इतनी धर्मनिष्ठ बातें करने की क्या जरूरत है? लेकिन किसी ने भी महंत अग्निवीर की बदसूरत चेहरे की परवाह नहीं की। मजाक की बात क्या थी? बाहरी प्रांगण पहले से ही छोटी शैतानी की नजरों में गिर चुका था और वह लड़की भी थी जो एक व्यक्ति की गलती के लिए सबको दोषी ठहरा देती थी। ऊपर से उसने तर्क या न्याय की बात करना पूरी तरह असंभव था। इसलिए बलि का बकरा केवल महंत
अग्निवीर ही बन सकते थे। अंततः सभी बाहरी प्रांगण के बुजुर्ग और मायरा की शत्रुतापूर्ण निगाहों के बीच महंत अग्निवीर का चेहरा लगातार फड़कता रहा और उन्होंने अनिच्छा से तलवार पेटी निकाल ली। वह तलवार पेटी 1 मीटर से अधिक लंबी और 2 हथेलियों जितनी चौड़ी थी। वह बेहद विशाल, पूरी तरह काली थी और उसके सामने अजीब सी तलवार लिपियां अंकित थी। मायरा ने महंत अग्निवीर के दर्द भरे भावों की परवाह किए बिना मुस्कुराते हुए तलवार पेटी ले ली। उसने उसे एक नज़र देखा, कहा, इसमें कुछ खास नहीं, यह गूढ़ दर्जे की तलवार से बनी तलवार पृथ्वी संबंध तलवार रचना होती और उस पर मेरे दादा की बनाई तलवार रचना लिपि होती, तब जाकर इसे ठीक ठाक कहा जा सकता है। महंत अग्निवीर कुछ कह पाते उससे पहले ही उसने उन पर एक और वार कर दिया। जरा देखो अपनी इस तलवार पेटी को। इन 36 घटिया तलवारों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम गरीब हो, लेकिन इस ताबीज लिपि पर तो कहना ही पड़ेगा। इन निशानों को देखो, ढीले और फीके हैं। यह साफ तौर पर किसी निकम्मे ताबीज गुरु का काम है और उसकी कला तो तुमसे भी घटिया है। संक्षेप में, तुम्हारी यह तलवार पेटी पूरी तरह कचरा है, फिर भी तुम इसे देने में इतना हिचकिचा रहे थे। तुम मायरा तुम्हें बिल्कुल नहीं मानती। महंत अग्निवीर गुस्से से कांप उठे। उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे गिरने लगी।